हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपको हम एक एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बताते हैं, जिस फार्मूला का नाम है अपर केस। अपर में बेसिकली क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट होता है, ऑल टेक्स्ट विल बी इन अपर केस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड आपको हम पढ़ाएंगे लोअर, बताएंगे लोअर। लोअर में ऑल टेक्स्ट विल बी इन लोअर केस। थर्ड हमारा है प्रॉपर। प्रॉपर में टेक्स्ट विल बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये तीन फार्मूला के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे ट्रिम के बारे में। ट्रिम एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ट्रिम का बेसिकली यूज हम तब कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें कोई डेटा किसी टूल से मिला हुआ है और जिसको हमने कॉपी किया है, बट उसका टेक्स्ट बराबर नहीं है, किसी में एक स्पेस है, किसी में दो स्पेस है, किसी में चार स्पेस है। जैसे कि रमेश कुमार, ये हमारा स्टैंडर्ड है। लेकिन सपोज आप मानिए अगर कुमार में 8-10 स्पेस है, तो उसको आप कैसे करेंगे? तो सिंपल आप क्या करेंगे, इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन दिस। आप देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो रमेश कुमार जो हमारा यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, ट्रिम का यूज करने पे रमेश कुमार हमारा स्टैंडर्ड जो स्पेस है वो हमारा आ गया। सपोज जैसे कि अब 4-5 स्पेस है, यहाँ रमेश है, उसके बाद ये हमारा कुमार। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, ट्रिम, हेयर की ट्रिमिंग कराते हैं, आपने ट्रिम किया, इसको आपने सिंपल एंटर कर दिया, रमेश कुमार आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। इसका यूज हम तब करेंगे जब इसका यूज हम तब करेंगे जब कि सपोज हमने किसी टूल से डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या हमने कहीं किसी टूल से डेटा निकाला है, या हमने कहीं किसी वेबसाइट से या कुछ ऐसा कंटेंट कॉपी किया जो प्रॉपर वे में नहीं है। तो उन सारी चीजों को हम ट्रिम का यूज करके कर सकते हैं। सपोज एक पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ में टेक्स्ट बराबर नहीं है, स्पेस बराबर नहीं है, उसको भी आप जो है यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपर के बारे में। अपर में क्या करना, सपोज ये आपका रमेश पांडे है, इसको आपने अपर केस में यूज किया, इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, और आपने इसको एंटर कर दिया। अब देखेंगे रमेश पांडे आपका जो है वो अपर केस में आ गया, जहाँ पे आर के बाद ए एम एस एस स्मॉल में था, ये भी आपका कैप्स में आ गया। सिंपल, इसको आप कंट्रोल डी करके आप इसको सेम पेस्ट कर सकते हैं नीचे, या फिर आप कॉपी करके इसको वी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद इसको लोअर में अगर हम जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू लोअर लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और आपको यहाँ पे सिंपल कर्सर जाके A2 पे क्लिक कर देना है। आपका जो टेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका लोअर केस में आ गया। अगर आप ध्यान देंगे तो इस बार मैंने इस फॉर्मूलाज को यहाँ ऊपर लिख भी दिया है, जिससे क्या, सपोज आपको टेक्स्ट नहीं दिख पा रहा है तो इसके इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो ये आपका लोअर हो गया। अब हमें यूज करना है प्रॉपर। अगर आप देखेंगे रमेश पांडे यहाँ अपर में हमने यूज किया तो रमेश पूरा नाम अपर में आ गया। यहाँ पर आपने लोअर में यूज किया तो रमेश पांडे लोअर में आ गया। अब इसको दोबारा हम प्रॉपर में यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ प्रॉपर लगाएं, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल आपको अपर लोअर प्रॉपर लगाना है। आपने प्रॉपर ओपन प्रॉपर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इसको एंटर कर दिया। और आपने यहाँ एंटर किया तो रमेश पांडे में कुछ अंतर नहीं, डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बिकॉज दोनों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। बट अगर आप निखिल दुबे के पास आते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे डी जो है आपका, ये जो डी है ये हमारा स्मॉल में है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, सपोज कंट्रोल डी या कंट्रोल भी कुछ भी करते हैं, आप देखेंगे आपका डी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा, जो जनरली हम जो लिखते हैं किसी का नाम, तो उसके दोनों जो स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट होते हैं वो कैपिटल में होने चाहिए। तो निखिल दुबे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। पंकज कुमार सिंह, अब देखिए पंकज में क्या है, PAN, पी कैप्स में है, AN स्मॉल में है, के अगेन कैप्स में है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, मे बी ये टाइपो एरर है या फिर सिस्टम एरर है। आपने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, अब देखिए पंकज में आपका PEN के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। सेम सूरज में भी यही देखेंगे आप, AJ स्मॉल कैपिटल में है यहाँ पर, इसको भी आपने अगर डी किया तो सूरज आपका स्मॉल में आ गया। दिलीप सिंह में P कैप्स में है, ये भी आपका स्टैंडर्ड में आ गया। अविनीत रॉय में रॉय R स्मॉल में है, ये आपका
इसमें आ गया। बट दोस्तों ये जो है फॉर्मूला जनरली हम केवल टेक्स्ट को अपर लोअर और प्रॉपर ही कर सकते हैं। आपका जो स्पेस ज़्यादा है, कम है, लेफ्ट है, राइट है, इन सारी चीज़ों को आप अपर लोअर और प्रॉपर से नहीं यूज कर सकते। इसके लिए आपको ट्रिम का यूज करना पड़ेगा। ट्रिम को भी मैंने बता चुका हूँ पहले मैं आपको, यहाँ पर आपने देखा होगा रमेश कुमार के लिए हमने ट्रिम का यूज किया था। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इक्वल टू करना है, ट्रिम करना है, टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ आपने एंटर दे दिया। आपने एंटर दिया, रमेश पांडे स्टैंडर्ड में आ गया, निखिल दुबे भी आपका स्टैंडर्ड में आ गया, पंकज कुमार सिंह, सूरज यादव। देखिए दोस्तों ये आपका हो गया। बट अगर आप देखेंगे तो आपका निखिल दुबे अभी भी स्पेस तो ठीक हो गया, बट डी जो है स्मॉल में है। पंकज कुमार सिंह को ठीक तो कर दिया इसने, बट पंकज कुमार का के जो है वो कैप्स में है, सूरज का ए जे कैप्स में है। तो ये चीजें आपको ट्रिम से केवल आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपर में कन्वर्ट करना है तो अपर और ट्रिम दोनों का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको एक फार्मूला लिखना है जो यहाँ आप मेंशन भी है। अगर आप देखेंगे इक्वल टू अपर ट्रिम ए टू जो आपका रमेश पांडे, आपने क्या लिखा, इक्वल टू लिखा, उसके बाद आपने अपर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि हम ट्रिम का फार्मूला भी लगाएंगे, अपर का फार्मूला लगाएंगे, पहले हम अपर का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ट्रिम किया, ब्रैकेट ओपन किया, आप A2 में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोस्तों। बट अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ दो ब्रैकेट लगाया हुआ है। एक ब्रैकेट तो हमने अपर के बाद लगाया है, ब्रैकेट ओपन किया है, और सेकंड ब्रैकेट हमने A2 के पास ओपन किया है। तो अगर हमने दो ब्रैकेट ओपन किया है तो आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा ये चीज। अगर हमने दो ब्रैकेट ओपन किया है तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमको इसको दो ब्रैकेट से ही क्लोज करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपने इसको लगा, अभी देखिए आपका रमेश पांडे पूरा अपर में आ गया, और इसकी जो लाइन्स है, जो स्पेस ज्यादा था, ये स्पेस भी इसने स्टैंडर्ड करके वन एक कर दिया। सेम इसको आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी करेंगे, वी करेंगे, वी करेंगे, वी करेंगे, सारा टेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड में आ गया। अब लोअर की बात करते हैं, तो इक्वल टू आपने लोअर किया, ब्रैकेट ओपन किया, ट्रिम यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया, आप यहाँ पर A2 में चले गए, क्योंकि दो ब्रैकेट ओपन किया है, जैसे हमने डिस्कस किया था इससे पहले, आपने A2 कर दिया। ये फार्मूला हमारा सारे टेक्स्ट लोअर में आ गए, स्टैंडर्ड हो गए, और जो बीच का स्पेस था वो भी क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं प्रॉपर में। जनरली दोस्तों ना तो हम ज्यादा अपर का यूज करते हैं, ना हम लोअर का यूज कर सकते हैं करते हैं। जनरली हमें जो स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं वो हम प्रॉपर का ही यूज करते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, ट्रिम किया, ब्रैकेट फिर एक ओपन किया, और आप A2 में गए, ब्रैकेट आपने दो बार क्लोज कर दिया दोस्तों। तो जनरली आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आपको मेन जो है, मेजर आपका जो है, ये काम आपका इन दो से हो जाएगा, जो मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये आपका प्रॉपर और ट्रिम, और यहाँ पे प्रॉपर एंड ट्रिम। तो इससे आपका जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी दोस्तों। बट लेकिन कभी कभी हमें कहीं किसी टेक्स्ट एलिमेंट को अपर केस यूज करना रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा कि हमें किस जगह पे किस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा काम आसान हो सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।